आज हो ना मैं खुद नहीं खाए हूँ, सोचा महाराज के घर में खाओ खाना। हाय एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं आज पम्मा अभी भी पम्मा अपने फेवरेट प्लेस पे ही है। खैर मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ गर्मी में इसके साथ। पम्मा आज बना रही है दाल मखनी और भिंडी की सब्जी, मसाला भिंडी और नान। तो भाई हम पंजाबियों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। हाँ नहीं, एक बात और बोल दो भाई, मैं अपनी कास्ट बोल रहा हूँ, मैं पंजाबी पंडित हूँ। इसको किसी से भी जोड़ के गलत ना बनाया जाए। आजकल बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे कि कास्ट बोल दिए तो इशू बना देगा। अब किसी और की नहीं, अपनी कास्ट भाई, अपनी कास्ट बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। तो मैं अगर अपनी कास्ट बोलने में कोई इशू नहीं है भाई, पंजाबी पंडित हूँ तो हूँ, क्या दिक्कत है। और आज तो ऐसे ये पंजाबी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि भाई जो मिल रहा है खाने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए हमको। ऐसे भी हमारी शादियों में पनीर होना चाहिए, नान होना चाहिए, दाल मखनी होनी चाहिए, रायता होना चाहिए। मेन हम इस पे टूटते हैं, उसके बाद तो यार जितना मर्जी फूड रहे, 50, 100, 150 तरीके का खाना रहे। लेकिन 1 मिनट से बात करना, पहले इसको वीडियो बनाना है। बीच में टर्न करना पड़ा था क्योंकि दाल मखनी बन रही, तो मैं सोच रही हूँ रेसिपी भी चले जाएगी उस वाले चैनल पे। तो मैं ये कह रहा था कि भाई हमको इतना मिल जाए ना, तो उसके बाद हम लेफ्ट राइट नहीं देखते, उतना ही खा के हमारा काम चल जाता है। तो बेसिकली ये हवा कर रही पीछे से तो बाकी यार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भैया मैंने कास्ट अपने लिए बोली है, कृपया इसे मुद्दा ना बनाया जाए क्योंकि ये हमारी कास्ट है। मेरी कास्ट बात बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आजकल हो रहा है ना कि कोई भी अगर किसी कास्ट के बारे में बोल रहा है तो मुद्दा बन जाता है, अगर नॉर्मली भी बोले तो लेकिन खुद की कास्ट के बारे में बोलना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। हम पंजाबी पंडित है, भारद्वाज हमारा गोत्र है, तो हम बिल्कुल उसके बारे में बोल सकते हैं गर्व से कि हम है। तो किसी की हर कास्ट इक्वल होती है, किसी की भी कोई भी कास्ट हो ना, उसका सम्मान करना चाहिए। जो लोगों ने मुद्दा बनाया हुआ है कि इसने उसकी कास्ट पे बोल दिया तो ब्लेम कर दो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इंडिया है, सारी कास्ट इक्वल है, हर कास्ट का सम्मान करो, हर धर्म का सम्मान करो, हर जाति का सम्मान करो। जैसे हम अपनी जाति का सम्मान करते हैं तो दूसरी की जाति का भी सम्मान करते हैं। सारी जात सम्मानीय ही होती है। और उसने किसी ने अपनी कास्ट बोल दी तो हो क्या गया भाई, इतना क्या इशू बनाना। तो बाकी बात रही भाई, हमको हमारा खाना मिल रहा है आज, तुम दबा के खाएंगे। वो पहले बोलते थे बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए, तो वैसे आप जाएंगे ना अमृतसर तरफ तो उधर पता है क्या बोलते हैं पिंड वगैरह में। बताओ, आप बताओ, इनको ज्यादा पता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे मतलब जो मेरा जितना भी कुंबा है, तो हम लोगों को दाल मखनी होनी चाहिए। और अगर हल्का खाना, छोले मस्ट है, प से पंजाबी, प से पनीर, हाँ मस्ट है, छोले मस्ट है। मतलब अब तो नहीं पता, लेकिन पहले अगर किसी लड़की को मतलब बनवा के देख लेते थे कि छोले वगैरह कैसे बनाने आते हैं। मतलब अब तो ऐसा कि कुकिंग नहीं भी आती तो इंसान अच्छा होना चाहिए, बट जो पहले होता था कि मतलब पहले देखते थे अरे यार कुकिंग सीख जाता है आदमी। बाकी आज का संडे एज यूजुअल हम बाहर कहीं नहीं गए थे, हम पूरा सफाई अभियान खोल के रखे हुए थे। स्वच्छ भारत की तरह हमने स्वच्छ घर का अभियान खोला हुआ था। क्लीन बेसिकली यार, पंखे वगैरह रहते हैं, जाले वगैरह हो जाते हैं थोड़े से, और इतनी फोटवे फाटे में ये वो। सामने के रूम में बैठ रहे थे, पिछले 4 दिनों से हवा ही नहीं आ रही थी। हम देखते थे हवा जा कहाँ आ रही है, बिल्कुल हवा नहीं आती थी। अभी 3-4 दिन पहले जब बारिश हुई थी ना, तब इतनी डस्ट उड़ी थी उसके 1 दिन पहले, तो सारी डस्ट हमारे फैन और हमारे पिक्स पे जाके बैठ गई थी, बिल्कुल रच गई थी। तो वो सब करते करते आज का पूरा दिन हमारा फिर सुस्ती का दिन, संडे मतलब सुस्ती में पूरा सुस्त हो जाता हूँ। तो वो सब करते भाई शाम हो गई, कहीं बाहर नहीं गए। और 4:30 बजे लंच किया इन्होंने। मैंने तो पहले कर ली थी, भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी। इन्होंने खुद ही बोला, मैं नहा के आ गई थी। और ये कर रहे थे लास्ट के जूते वॉश कर रहे थे ना, हाँ। अपने जूते वॉश कर रहे थे। तो फिर 4:30 बजे नहा के इन्होंने लंच किया और अभी बज रहे 9। तो अभी मैं क्योंकि लेट खाए तो लेट ही भूख लगेगी, तो अब मैं कर रही हूँ और बनाऊंगी नान। और मैं रेसिपी उस वाले चैनल पर और मैं करूंगा अपने कपड़े प्रेस। भाई कल के कपड़े भी प्रेस करने हैं यार, क्योंकि अभी कोविड की वजह से ना बाहर नहीं करा रहा हूँ अभी तक नहीं वो भैया, बट हम लोगों ने स्टार्ट नहीं अभी शुरू नहीं कराया हूँ, मैं घर में ही करता हूँ। तो फिर मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेता हूँ और बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ अब इनके पास। ये कर रहे हैं प्रेस। अभी बाहर से कराना सेफ नहीं है तो घर पे ही करते हैं। बट एक चीज़ पूछना भूल गई थी कि आप कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ हैं। और क्या, दाल मखनी बन गई। इनको किचन में लेके जाना है। किचन बहुत दूर नहीं है, पास में ही, बट लेके जाना है क्योंकि इनकी जिनसे प्रेस हो जाए। डिस्टर्ब करने आ गई इनको। मुझे बनानी है नान की रेसिपी।
तो सोच रही हूँ रिकॉर्ड हो जाए तो उस वाले चैनल पे एक नान की रेसिपी चली जाएगी, गार्लिक नान बना रही हूँ, प्लेन नान बना रही हूँ। और हमारा कौन सा मेंशन है कि हमको समय लगना है, ये राजी बस है। हाँ जी, नहीं मेंशन, एक फरलांग मेंशन तो नहीं है, रेंटेड फ्लैट है, बट माता रानी ने चाहा तो समय का पता नहीं चलता, क्या पता कभी मेंशन हमारा भी हो जाए, है कि नहीं। बोलते ना कब सरस्वती बैठ जाए, मैं तो बोलती अभी बैठी हूँ सरस्वती माता ज़बान पे। सपने देखना बुरी बात थोड़ी, हर कोई चाहता माता रानी के है कि आशीर्वाद से नहीं। सब मेरे कुछ पीछे कपड़े पड़े हुए हैं, उनको हाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। कपड़े अब भी बाहर से लेके आई हूँ तो यही सोफे पे पटक दिए, देखिए सूख चुके हैं। मैं लेके लेकिन आया हूँ। हाँ, मैं देव ने मेरे हाथ में लाके दिया अच्छा, था ना, ठीक। आपने देव को दिया, मैंने वहां रखी हूँ। बाहर से ये लेके आए, ठीक है, बता देती हूँ, बाहर से ये लेके आए, मैं उठा के लाया हूँ। इन्होंने देव को दिया, देव ने मुझे दिया, मैंने नहीं रखे घड़ी करके, क्योंकि उस टाइम मैं मखनी की तैयारी कर रही थी तो डिस्टर्ब हो जाती। और ये रहा मेरा प्यारा गोल मटोल, मेरा प्यारा गोल मटोल। पापा तो फोन चार्जिंग में लगाते हैं। हमारी मम्मी बारिश तो 2 दिन के लिए आई थी, हाँ, और हुई बस धोखा दे दी, बारिश नहीं की बोल रहे। 4 रात 9 रात। यहाँ पे बारिश धोखा देते रहती है बेटा। अरे जिसको कितने महीने बाद निकाला हूँ ना। भयंकर गर्मी है। इसके बाद पता क्या करूंगी, पहले नान बना के रख दूंगी, इकट्ठे पूरी बना दूंगी, उसके बाद नहा लूंगी, है ये ना? जींस आना शुरू हो जानी चाहिए बस इस बार, मुझे उम्मीद है हो आ गई होगी आनी। ये जीन्स आना हो जाए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टमी निकल आई थी ना, तो कई जीन्स इनको नहीं हो रही थी, अंदर रख दिए थे, बेड से निकाली है इन्होंने। अच्छी जीन्स है ये इनकी, स्पाइकर की है शायद ना, स्पाइकर की है। और वैसे ये भी स्पाइकर की जीन्स ना थोड़ी कंफर्ट ज्यादा होती है ना। और वैसे भी ये सिगरेट क्विट करने के जस्ट पहले लिया था, हाँ, तब से रखी हुई है, सोचिए। तब से रखी हुई है। मतलब इनके 3 ट्राउजर है जिन्होंने एक बार भी नहीं पहने, उस टाइम पे लिए थे, बट उसके तुरंत बाद टमी निकलना स्टार्ट हो गई ना जब सिगरेट क्विट किए थे इन्होंने, तो फिर कई जीन्स और वो, लेकिन अब हो रही है तो कोई पुरानी तो थी नहीं, एक बार 2 बार पहनी हुई और अच्छी अच्छी है। और वैसे भी स्वीटू को पर्टिकुलर ना जीन्स पे बिंग ह्यूमन, स्पाइकर और कौन सा ब्रांड आपको कंफर्ट लगता है? ज़्यादा कंफर्ट वैसे यही दोनों होते हैं, बीइंग ह्यूमन की बात ही अलग है। बेसिकली पहनते ही यही दोनों ज्यादा है, ऐसा बोलना। बीइंग ह्यूमन की बात बहुत अलग है। हाँ, लेकिन स्वीटू के पास ज्यादा कलेक्शन बिंग ह्यूमन का होता है, उसका रीजन ये है, लेकिन मैं डेली यूज़ में नहीं पहनता हूँ भाई, बीइंग ह्यूमन की बहुत महंगी आती है, तो उसको अभी फ़िलहाल मैंने रिप्लेस कर रखा है फ्लाइंग मशीन से। फ्लाइंग मशीन की भी कंफर्ट होती है, कोई इशू नहीं आता है, पहन लो। मैं ट्राउज़र भी आपकी जो ब्लैक और ब्लू है लिवाइस की, वो भी कंफर्ट है। हाँ, वो भी कंफर्ट है। उसकी फिटिंग भी अच्छी लगी मेरे को, है ना? और लिवाइस की भी अच्छी है, स्पाइकर की भी अच्छी है, बीइंग ह्यूमन का कोई जवाब नहीं। और वो वाली कौन सी पहनते हो आप जिसके विराट कोहली वो है? रॉग है या रॉगर को उसका प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आता, पता नहीं क्या भाई। पहन तो जरूर इतना पता है। हाँ, तो वो भी कंफर्ट है, वो भी कंफर्ट है। ये देखिए, आप देख के समझ जाएंगे कि मतलब अब एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो जो टमी है ना, पेट वैसे भी पहले नीचे जाना चाहिए बोलते तब ठीक होता है ना, तो अब उनका लटकना स्टार्ट हो गया। मतलब स्टार्ट तो बहुत पहले से हो गया था, ये नहीं चाहते थे कि हम बताएं, बट मैंने ब्लॉग में बता दिया कि ये ट्राई कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब दोबारा से वेट कम कर पाऊँ, और माता रानी ने चाहा तो ठंड में मेरी जवान नहीं लपाई अगर, तो वेट कम कर लूँगा, और अगर ठंड में मेरी जवान का कंट्रोल मेरे से खो गया तो बाबा 100% गारंटी नहीं है। कोशिश रहेगी कि ठंड में मैं अपने ऊपर कंट्रोल कराऊँ। ठंड में कंट्रोल मेरे से नहीं होता है, और फिर मतलब मेरे अंदर का भुक्कड़ जाग जाता है, चटोरा क्या वो मेरे अंदर जो चटोरी आत्मा है वो जाग जाती है। आमी मोनजोलिका वाली अभी चटोरी का सॉरी अगर गलत हो तो प्लीज़ ग्रामेटिकल पे ध्यान ना जाएं, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल दिया बस मैंने, तो वो मेरे अंदर का जाग जाता है, तो फिर यार सब भूल जाता हूँ मैं। हाँ, और पता है दाल मखनी के पीछे भी स्टोरी है, क्योंकि मैं तो शुरू से कोई पंजाबी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, शादी के बाद बनी मैं पंजाबन। तो शादी के पहले पंडित थी, शादी के बाद होगी पंजाबी पंडित मतलब पंडित के आगे पंजाबी जुड़ गया। तो जब आप कोई टैग आपके साथ आता है तो उसमें आपको परफेक्ट होना भी ज़रूरी है। तो कहना चाहिए पंजाबी डिशेज़ में मैंने खुद ही परफेक्ट किया है, ये बोलने में मेरे को कोई वो नहीं, क्योंकि मैंने खुद से सीखा है। इसके गवाह स्वीटू है कि मैंने किसी से कोई रेसिपी नहीं पूछी, क्योंकि मतलब वो एक कल्चरल डिफरेंस आ जाता है ना, कि मैं एमपी से हूँ और बहुत सारी पंजाबी डिशेज जो मैंने मतलब खाई तो थी, बट वो था ना कि आप रेस्टोरेंट में जाओ खाओ, या फिर कुछ मम्मी जी अगर बनाती भी हैं तो आपको कभी बनाने का मौका नहीं पड़ा, अगर कभी कभार कम बनती है तो। और बहुत सी ऐसी होती है जो यही बनती थी, वहाँ नहीं बनती थी। तो वो सारा कुछ ना मैंने मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने किसी की रेसिपी भी नहीं देखी, मैं सुनती थी और फिर सोचती थी कि हाँ टेस्ट ऐसा है, ऐसा ऐसा, इसमें इस चीज़ का भी टेस्ट आ रहा है, इस चीज़ का भी टेस्ट आ रहा है। तो दाल मखनी मैं बोल सकती हूँ एकदम, मैंने किसी की रेसिपी नहीं, दाल मखनी मेरी खुद की रेसिपी जी मेरी। और जो मैंने पहली बार इनको बना के खिलाई थी तो इन्होंने क्या बोला था ये खुद बताएंगे।
मतलब फर्स्ट टाइम जब ये बोली ना, मैं चलो आपको दाल मखनी खिलाती हूँ यार। बेसिकली हम लोगों का दाल मखनी के साथ ना एक आत्मिक लगाव होता है। तो मैं अंदर थोड़ा सा ना दुख 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 मैंने कहा भाई बना तो रही है, अगर गलती से अच्छी नहीं बनी तो जवान और मुंह और दिमाग और चेहरा तीनों मैच नहीं होंगे। बोलूँगा अच्छी क्योंकि मेरी बीवी बोलना ही पड़ेगा भाई लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, मैया के आशीर्वाद से बवाल बनी थी एकदम। तो और उसके बाद से अभी तक हाँ, फिर वो रेगुलर बन रही है, तो वो इम्प्रूवमेंट है। और जैसे छोले हैं, मतलब इतने प्रकार के छोले तो मैंने नहीं खाए होंगे जितने प्रकार के ये बनाना जानती है। मतलब अगर ये मेरे को हर एक दिन के आड़ में छोले खिलाए तो महीने भर तक सेम फ्लेवर के छोले रिपीट नहीं होंगे। और अपने घर से मैं सिर्फ 2 टाइप के छोले सीख कर आई थी शादी के पहले, जो मम्मी जी सीखे थे। बाकी सारी छोले की रेसिपी मेरी खुद की क्रिएट की हुई है। इवन कि मैंने कोई बुक या कोई किसी का वीडियो या कुछ नहीं देखा, बस ट्राई करते गए ऐसे करना है वैसे करना है, मेरे स्वीटी को क्या अच्छा लगेगा। सोचता तो मैं बहुत हूँ कि डाइटिंग करूँ, ये करूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, लेकिन जिसकी बीवी ऐसी हो वो क्या डाइटिंग करेगा भाई? आप खुद सोचो। मतलब मेरे कई दोस्त पूछते हैं कि भाई तू पक्का, मतलब तू झूठ तो नहीं बोलता ना कि तेरी वाइफ पहले से मतलब पंजाबी कल्चर को नहीं जानती या पंजाबी नहीं है? तो मैं बोलता नहीं भाई, तेरे से झूठ क्या बोल रहा हूँ। साले कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से जानते हैं हम दोनों को कि मतलब कि हाँ भाई, मतलब कि ये एमपी से बिलोंग करती है। वो भी पूछा था मेरे से ये सवाल। दूसरे की तो बात छोड़ दो, हाँ वो साला भी ये पूछा था। मेरी राशि का मेरे ही नाम का बंदा है, वो बेवकूफ़ भी मेरे से ये सवाल पूछ चुका है, इडियट, क्योंकि तो सब जानता है। क्या ठीक है, क्या बोलूँ उसको अब मैं। और मेरे घर के लिए, मतलब पर्सनली मेरे लिए वर्ल्ड की बेस्ट शेफ है ये, नंबर 1 शेफ है। थैंक यू। और मतलब ऐसा है कि जिस दोस्त को घर बुला के खाना जब भी खिलाया है, वो बंदा ना रेस्टोरेंट से बुलाया के पूछते, वो बंदा दोबारा खुद अपने आप को इनवाइट कर लेता है। मतलब मेरे कई दोस्त थे, 5-6 इनविटेशन पेंडिंग पड़े हुए। हाँ, कई यहाँ के भी पेंडिंग है और कई कवर्धा में ऐसे थे किसी को मतलब आए गए में, मतलब यार पता चले हम खाना खाने बैठे हैं, वो आ गया जनरल खाना, तो साला वो अगली बार वो इनवाइट कर लेता था खुद अपने आप को। हाँ, लेकिन मैं महाराज ते का करत हजगा, कहाँ हज खाना खाता हज का? छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में। सुनिए एक पंजाबी के मुंह से छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। आपको पता है कवर्धा में तो सरदार जी वगैरह होते हैं ना, सब छत्तीसगढ़ी एवन छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना। तो भाई फोन करके पता है 1 से 2 का लंच करेगा, हाँ महाराज कहाँ हज का करत हज? तो जनरली कि हाँ भाई घर में ही हूँ, तो खाना खा लेज का। अगर कोई रोटी के लिए पूछे तो भाई मैं रोटी के लिए हम किसी को मना नहीं कर सकते, नहीं भाई नहीं खाया हूँ, आज हो ना मैं खुद नहीं खाया हूँ, सोचो महाराज के घर में खाओ खाना। महाराज मतलब जो वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे, महाराज मतलब पंडित, तो भैया आ जा तू खा ले। ऐसे कई दोस्त हैं जो मतलब पूछते थे कि यार भाभी वो वाली पूड़ी कब बनाएगी, भाभी पूरन कब बनाएगी, भाभी छोले कब बना रही है। तो ऐसे पनीर के लिए बहुत ज़्यादा पूछते थे, हाँ पनीर कब बना रही है भाभी। ऐसे बहुत सारे दोस्त थे मेरे जो पूछते थे, और कई तो ऐसे थे जो मतलब जो घर के जैसे हो गए थे। तो जैसे घर आए, अरे भाभी वो सब्जी नहीं बनाएगी बहुत दिन से, पनीर नहीं बनाएगी भाभी बहुत दिन से। खैर आज बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरे को बड़ी तारीफ हो गई मेरी। इसके जस्ट बाद आपको मैं अब बनाई इतने दिनों बाद द से दाल मखनी, न से नान, ग से गार्लिक नान, तो क्लिप तो ज़रूर ऐड करूँगी। बड़ा अच्छा, आज मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी रोज़ तारीफ करते हैं, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा हो गई ना, हुई कि नहीं हुई? आज थोड़ी ज़्यादा हो गई तो नहीं, आज ऐसा है कि नहीं देख सकते हैं, संडे हमारे पास टाइम रहता है, संडे को ज़्यादा तारीफ करो, टाइम है तो। भाई सीधी बात है, नौकरी पेशे वाले आदमी भाई, रोजी रोटी भी कमानी होती है हमको जाके, तो टाइम मिला तो बात कर लिया, वरना आप देखे होगे मोस्टली मैं कई बार दिखता भी नहीं हूँ। और आज भी आप देख रहे हो तो मैं कुछ ना कुछ काम करूँ, बहुत काम मैंने इनको कहा था ये खुद करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, खुद करते हैं। मैंने बोली थी मैं प्रेस कर दूंगी, फिर वही प्रॉब्लम है ना ओवरी का, तो और दूसरी सच्चाई वही है कि नहीं कर पाती। दूसरी बात ये यार, अगर देखो ऐसी बात तो है नहीं कि मैं कोई पत्थर तो तोड़ता नहीं हो जाके कि मैं थक जाता हूँ, ठीक है यार संडे का दिन है, मैं थोड़े काम निपटा लेता हूँ, तू थोड़ा काम निपटा ले, तो एक स्टैंडर्ड टाइम दोनों के लिए बच जाता है दूसरे। वो ना वो होता है कि ये किचन में है या कुछ कर रही है, तो फिर टाइम कब मिलेगा? तो वो एक अगर मतलब बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है हर मर्द के लिए। आप ये तो बोलते हो बीवी आपको टाइम नहीं, टाइम देगी कहाँ से?
बीवी का टाइम भी तो निकालना पड़ेगा आपको, उसके लिए भी 24 ही घंटे होते हैं। लव यू दही दो तो भाई उस बेचारी को दही दो इसलिए बोला क्योंकि तोतले ने हमको दही दो बोलना सिखाया है, हम लव यू ही बोलते थे। उसको अगर काम करने से टाइम बचाओगे, थोड़ा सा उसका थोड़ी सी हेल्प करोगे तो वो टाइम तुम्हारे को जो देगी ना, चलिए तो थोड़ी सी मदद करो। सॉरी आपको टोकरी में, बट 11 मिनट की बात हो गई है, पहले भी 4 मिनट की हो गई थी। एंड करते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय। जय माता दी, रब रखा, लव यू, टेक केयर। क्लिप ऐड करूंगी, हाँ देखना जरूर। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं मोटी हूँ तो मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय बाय। बात सही बोली। दिल्ली के उस दिन का डायलॉग सुनिए।